ह्यूमंस लव वायलेंस, ये एक जवाब भी है तो एक सवाल भी। वार हमारे घर पर हुई है, पर हमारे ही लोग बोल रहे हैं कि वार गलत है, दोनों देशों को शांति कर लेनी चाहिए। पर फिर आवाज आती है क्यों? अटैक उन्होंने किया है, इनोसेंट्स की जान गई है, आर्मी तो बस अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट कर रही है। तुम अपने एसी वाले घरों में बैठ के पीस की बातें कैसे कर सकते हो? अब आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि ये कोई न्यूज चैनल नहीं है। मैं उस तरह से वीडियोस बनाता हूं ताकि लोग आज से 10 साल बाद भी देखें तो उन्हें वो पसंद आए। जैसे लास्ट वीडियो मेरे लिए इम्पोर्टेंट था पर उस पर अभी व्यूज नहीं आए, कोई बात नहीं, आने वाले 10 सालों में कुछ लोग उसे शायद पसंद कर लें। उसी तरह ये वीडियो भी तुम्हें ये बताने नहीं आया कि इंडिया पाकिस्तान की वार के क्या हाल है, बल्कि ये वीडियो है कि क्यों वार जरूरी है। हमें हमेशा से सिखाया जाता है कि वायलेंस गलत है। गेम्स में हम जिस वायलेंस को एंजॉय करते हैं, मूवीज में हम जिस वायलेंस पर चीयर करते हैं, लोग बोलते हैं कि ये चीज देखकर हम रियल लाइफ में भी वायलेंस फैलाएंगे। हमें बताया जाता है कि वार गलत है, चाहे वो खुद के डिफेंस में ही क्यों ना हो। हमें बताया जाता है कि अगर लीडर्स आदमी की जगह औरत होते तो वॉर्स नहीं होती। पर हमारी पूरी इंसानियत ही वार पर ही बनी है। हिस्ट्री में विमेन लीडर्स हुई हैं और वार उन्होंने भी की है क्योंकि वो एसी में बैठी हुई मोबाइल नहीं चला रही थी। वो जानती थी कि वार जरूरी है। वर्ल्ड वॉर 2 ने कितने ही देश बर्बाद कर दिए, उसमें बहुत कुछ गलत था, पर वो हुई थी क्योंकि एक लीडर दुनिया को तबाह करने चला था और उसे रोकने के लिए वार जरूरी थी। और उसी तरह आज भी एक देश आतंकवाद को पाल रहा है और उसे रोकने की जरूरत है। अब मैं इस वीडियो में टुकड़ों में बात करूंगा वॉर के बारे में, वायलेंस के बारे में, पर अभी जो सबसे जरूरी चीज है उसी से स्टार्ट करते हैं। टेररिज्म के रियल लाइफ किस्से से पहले मैं तुम्हें सुनाता हूँ एक कहानी जो अभी मुझे हर जगह रियल होते हुए दिख रही है। एक सिपाही जो अपने देश के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए कितनी ही वॉर्स में लड़ा था, उसे घर बुलाया जाता है। उसे बोला जाता है कि अमेरिका का जो ग्रेट हीरो है वो अब नहीं रहा। ये जो अमेरिका का हीरो था वो बुरे लोगों को जान से मारता था, अपने दोस्त को बचाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ गया था और अब तुम्हें उसकी जगह लेनी है। अब सोल्जर्स अपनी गवर्नमेंट के ऑर्डर फॉलो करता है, पर वो खुद को कभी हीरो नहीं मानता। वो बस मासूम लोगों को बचाना चाहता है। हर टाइम दूसरे लोग उसे ताने मारते हैं, उसे गाली देते हैं कि तू वो हमारा पुराना हीरो कभी नहीं बन सकता। पर ये हीरो अपनी जान लगा देता है आतंकवादियों को पकड़ के। अब जो इस कहानी के हीरो हैं वो मानते हैं कि आतंकवादियों से बात करके हर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और इसका एंड क्या होता है? वो आतंकवादी ना सिर्फ इनोसेंट लोगों को और छोटे छोटे बच्चों को बॉम्ब से उड़ा देते हैं, बल्कि वो हमारे सोल्जर के बेस्ट फ्रेंड को भी जान से मार देते हैं। अब हमारा सोल्जर गुस्से में था, वो इनमें से एक आतंकवादी को पकड़ लेता है। अब ये आतंकवादी इतना खतरनाक था कि अगर ये जिंदा बच जाता तो इसके दोस्त इसे बचा लेते और ये और इनोसेंट लोगों को मार देता। तो हमारा सोल्जर इस आतंकवादी को भरी मार्केट में जान से मार देता है। तो पूरी जनता, इस कहानी के हीरो और गवर्नमेंट हमारे सोल्जर को एक विलन करार दे देते हैं, उसकी लाइफ बर्बाद कर देते हैं, उसकी फैमिली बर्बाद कर देते हैं। और ये सब हुआ क्योंकि लोगों का मानना है कि टेररिस्ट को बातों से मनाया जा सकता है, और क्योंकि टेररिस्ट ह्यूमंस हैं तो उन्हें ह्यूमंस की तरह ट्रीट करना चाहिए। और ये कहानी अब सच हो रही है। जैसे ही इंडिया ने ये टेररिस्ट कैंप्स उड़ाए, ये प्रिविलेज लोग घर पर बैठकर इंडिया को जज करने लगे। पर मैं बोलता हूँ क्यों? इन्हें क्यों इंसान मानना चाहिए? जब ये दूसरे लोगों की लाइफ बर्बाद करते हैं तब ये किसी को इंसान नहीं मानते। आखिर क्यों टेररिस्ट को मारने वाला विलन बन गया तुम्हारी नजरों में और वो टेररिस्ट इंसान? यस, मैं कहानी में बात कर रहा था जॉन वॉकर की। और जिस भी इंसान ने उससे हेट किया था और सैम को सपोर्ट किया था, मैं उनसे बस एक ही सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या तुमने कभी टेररिस्ट अटैक के बारे में नहीं सुना? 9/11 से लेकर ताज होटल और अभी पहलगाम से लेकर बॉर्डर तक कितनी फैमिलीज, कितने बच्चे, कितने पुलिस वाले और कितने सोल्जर्स मारे गए। क्या अभी भी उन टेररिस्ट को इंसानों की तरह ट्रीट करना चाहिए? जहां दिखे वहां मारने की जगह उन्हें पकड़ने की ट्राई करनी चाहिए, चाहे वो वापस से एस्केप करके फिर से यही चीज रिपीट करें। टेररिज्म एंड टेररिस्ट किसी इंसान उपज नहीं है। तो जो जॉन वॉकर ने किया था वो भी सही था और जो हमारी आर्मी कर रही है वो भी सही है। यस, कुछ इनोसेंट्स मारे जा सकते हैं, पर ये तब सोचना चाहिए था जब टेररिस्ट को सपोर्ट किया, उनको अपने घर में जगह दी। एक्चुअली सच बोलूं तो उन्हें क्रिएट किया। तो सबके फेवरेट मार्वल से लेके रियल लाइफ मीडिया तक सब प्रोपेगेंडा फैलाते रहते हैं जहां इन जानवरों को, इन मॉन्स्टर्स को अच्छी तरह ट्रीट करने की बात की जाती है। सेलिब्रिटीज कुछ नहीं बोलते, कई तो पॉलिटिशियंस भी इनका साथ देते हैं। तो यस, तुम मीडिया, मूवीज किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। और अब आते हैं सेकंड टॉपिक पे। टेररिज्म के बाद जो है वॉर, बट तुम बस इसकी ट्रेजिक साइड को देखते हो।
वॉर ऐसे नहीं लड़ी जाती कि धर्म और अधर्म की वॉर है या फिर मजे के लिए। वॉर के कई रीजंस और सिचुएशंस होते हैं। इमेजिन करो ये टेररिस्ट अटैक के बाद वॉर की जगह इंडिया चुपचाप बैठता, पाकिस्तान के साथ मीटिंग्स करता, तो क्या उसकी वजह से टेररिस्ट कैंप्स खत्म हो जाते? अगर लोग जर्मनी के अगेंस्ट नहीं जाते तो अभी वर्ल्ड का मैप क्या होता? मेरे दोस्त, जंग ऐसे ही स्टार्ट नहीं होती। कोई भी कंट्री अपने पैसे, अपने रिसोर्सेज यूं ही खत्म नहीं करना चाहेगी। सबके अपने रीजंस होते हैं। कुछ रूल करना चाहते हैं तो कुछ रूल तोड़ना। अमेरिकन सिविल वॉर रीजन बनी स्लेवरी के एंड का। वर्ल्ड वॉर ने न सिर्फ जर्मनी को रोका पर कई एम्पायर्स खत्म कर दिए। फ्रीडम वॉर ने इंडिया को एक आजाद हिंद देश बनाया जो ये आज है। कई मेडिसिन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स ही वॉर की वजह से ही पैदा हुई। तो यस, हाँ, वॉर एक डिस्ट्रक्टिव चीज है जो कभी नहीं होनी चाहिए, पर वॉर जरूरी भी है। अरे इंसान या एनिमल किंगडम में भी वॉर होती है। वॉर जीतने वाला हिस्ट्री लिखता है, पर जब तुम वॉर के टाइम पर हो तो बस यही दुआ करो कि तुम उस वॉर के सही साइड पर हो, ना कि गलत साइड पर ये सब शुरू कहाँ से होता है? टेररिज्म, वॉर सब स्टार्ट होता है वायलेंस से। ह्यूमंस वायलेंस से अट्रैक्ट होते हैं। तुम वायलेंस से भाग नहीं सकते। जो लोग कहते हैं कि वीडियो गेम तुम्हें वायलेंट बनाते हैं, वो खुद वायलेंस के फैन हैं, पर डिफरेंट तरह से। देखो, यस, कुछ केसेस में लोग वायलेंस देखकर रियल लाइफ में भी वो चीज ट्राई करने की सोचेंगे, और कुछ लोग ऐसा करते भी हैं, पर हर आदमी ऐसा नहीं करता। अब कुछ लड़कियां शायद इससे एग्री ना करें, और मैं समझ सकता हूँ कि जब तुम्हें पता है कि कोई सांप तुम्हें काट सकता है तो तुम नॉर्मल बिना जहर वाले सांप से भी दूर रहना पसंद करोगे। बट अगर सब लोग रियल लाइफ में वायलेंट हो गए, अगर सारे आदमी असॉल्ट करने लग गए, अगर सारी विमेन लोगों का फायदा उठाने लग गई और बच्चों को असॉल्ट करने लग गई, तो ये सोसाइटी वर्क ही नहीं करेगी। हर इंसान किसी न किसी तरह का वायलेंस एक्सपीरियंस करता है अपनी लाइफ में, चाहे वो फिजिकल वायलेंस हो, मेंटल वायलेंस हो या फिर सेक्सुअल। और उसका रीजन ये है कि हम डेली ऑलमोस्ट हजारों लोगों के बीच से निकलते हैं। मतलब पूरी लाइफ में हम कई करोड़ लोगों के बीच से भी गुजरे, और उनमें से 50-60 ने भी हमारे साथ वायलेंस किया, तो वो नंबर बहुत छोटा हो जाता है। पर मीडिया, इंटरनेट और एक दूसरे के लाइफ एक्सपीरियंस के चलते हमें लगता है कि ऑलमोस्ट हर आदमी वायलेंट है। पर अगेन, अगर ऐसा होता तो सोसाइटी कब का फंक्शन करना बंद कर देती। दुनिया में मे बी 5 to 10% होंगे जो रियल लाइफ में कोई वायलेंट चीज कर सकते हैं किसी दूसरे के साथ, और उनमें भी परसेंटेज और गिर जाती है जब ये वायलेंस किसी स्ट्रेंजर के साथ होता है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि औरतों को बिना सेफ्टी रात में बाहर निकलना चाहिए। मैं खुद अकेला बाहर नहीं जाऊँ रात में, क्योंकि हम नहीं जानते कि कितने हजार लोगों में एक इंसान कौन है जो वायलेंट कर सकता है। पर ये बात तो हो गई उन लोगों के लिए जो पूरे जेंडर या पूरी रेस को ब्लेम करते हैं किसी क्राइम के लिए, जैसे अभी इंडियंस के साथ कर रहे हैं फॉरेन वाले। और स्टिल इंडिया के चूतिए बच्चे और बच्चियां कोरियंस और व्हाइट लोगों से ऑब्सेस्ड हैं और उन्हें भगवान की तरह मानते हैं। बट एनीवे, बात थी वायलेंस पर। तो एक बार के लिए सोचो, हर मूवी जो तुम देखते हो, हर शो जो तुम देखते हो, हर गेम जो तुम खेलते हो, चाहे वो बच्चों के पोकेमॉन हो, सुपर मारियो ही क्यों ना हो, चाहे उसकी रेटिंग PG-13 ही क्यों ना हो, चाहे तुम्हें खून ना दिखे, पर वायलेंस हर जगह है। हर कहानी में तुम्हें वायलेंस दिखाया जाता है। फर्क बस इतना है कि तुम उस कहानी को गुड गाय की नजर से देख रहे हो, और जब वो किसी बैड गाय को मारता है तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ता वायलेंस से, क्योंकि तुम्हारी नजर में वो वायलेंस जस्टिफाइड है। तो जब हर एंटरटेनमेंट की चीज वायलेंस पर ही बनी है, तो लोग क्यों कहते हैं कि ये चीजें हमें वायलेंस सिखाती हैं? क्योंकि वायलेंस तो इंसान तब से करते आ रहे हैं जब वो कपड़े भी नहीं पहनते थे। स्टिल रियल लाइफ में मोस्ट ऑफ द लोग वायलेंस को पसंद नहीं करते, चाहे वो वॉर्स हो या फिर नॉर्मल फाइट। पूरे ग्रुप्स बने हुए हैं जो वायलेंस को रोकना चाहते हैं, और यहाँ तक कि लॉज भी हैं जो तुम्हें वायलेंस के लिए पकड़ सकते हैं और जेल में डाल सकते हैं। फिर भी वायलेंस हर जगह दिख क्यों जाता है? तो उसका रीजन है कि ये मूवीज, ये गेम्स एक फैंटेसी है। ये तुम्हें वायलेंस सिखाती नहीं है, बल्कि तुम्हें वायलेंस से दूर रखती हैं। तुम हीरो के लिए चीयर करते हो, और कभी कभी वायलेंस इतना ज्यादा हो जाता है कि वो फनी लगने लगता है। ये एक तरह से एस्केप की तरह है। एक भूखे को रोटी दे दो और वो कभी तुम्हारे अगेंस्ट नहीं जाएगा। बेसिकली ये वही चीज है। इंसानों के अंदर वायलेंस भरा पड़ा हुआ है, तो तुम उन्हें वायलेंस से एस्केप करने का तरीका दे दो, और रियल लाइफ में वो वायलेंस नहीं करेंगे। अब ऑब्वियसली ये चीज हर किसी पे काम नहीं करती, पर ये स्टिल इतने लोगों पर काम करती है कि हमारी सोसाइटी चल रही है। और तुम्हारे आसपास देखो,
हर कोई जेल नहीं जा रहा, क्योंकि जो हमारे अंदर का वॉयलेंस है वो इस फैंटेसी और फिक्शन में एस्केप कर जाता है। अब ये वॉयलेंस कुछ लोगों को डराता है और कुछ लोग इसे एंजॉय करते हैं, बट रिजल्ट सेम है कि बहुत कम चांसेस हैं कि वो रियलिटी में इसे ट्राई करेंगे। और इसीलिए फिक्शन में वॉयलेंस अच्छा है और हर फिक्शन किसी न किसी टाइप का वॉयलेंस रखता ही है। अब चाहे ये क्यूट वॉयलेंस हो या फिर डिस्टर्बिंग, हर टाइप का फिक्शनल वॉयलेंस ही है। बट इसीलिए जो बच्चे हैं उनके गेम्स या शोज में वॉयलेंस क्यूट होता है, क्योंकि वो उतने डेवलप्ड नहीं हो पाते कि रियल लाइफ और फैंटेसी में डिफरेंस दिखा पाएं। बट वॉयलेंस हर जगह है, तो या तो तुम वॉयलेंस को फैंटेसी में ही रहने दो और रियल लाइफ में तभी यूज करो जब वो इम्पोर्टेंट हो, जैसे वॉर में, या फिर तुम अच्छा बनने के चक्कर में हर टाइप के वॉयलेंस के अगेंस्ट चले जाओ। बट इन दी एंड ना फैंटेसी ना लॉस कुछ लोगों के वॉयलेंट नेचर कोई भी चीज कंट्रोल नहीं कर सकती। और इसीलिए ऐसे टेररिस्ट, क्रिमिनल्स और मॉन्स्टर्स को कंट्रोल में रखने के लिए हमें भी वॉयलेंट होना पड़ता है। तो वॉयलेंस और वॉर जरूरी है, बस फर्क पड़ता है उन्हें कहाँ और कैसे यूज करना चाहिए। और मोस्टली लोग जो ये चीज नहीं समझते वो बस प्रिविलेज्ड होते हैं। बट अगेन इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि तुम पूरे जेंडर्स, पूरे ह्यूमन ग्रुप्स, पूरी ह्यूमन रेस को ब्लेम करने लगो इसके लिए, क्योंकि फिर ये तो वही कहानी हो गई कि अगर तुम भेड़िया आया चिल्ला कर नॉर्मल लोगों को खुद से नफरत करवा लोगे, तो जब एक्चुअल भेड़िया आ जाएगा तब तुम अकेले रह जाओगे। तो इन सिंपल टर्म्स हम जो अभी वॉर कर रहे हैं वो जरूरी है, जो ये वॉयलेंस है वो जरूरी है। तो साउथ दिल्ली में बैठकर ऑनलाइन इसके अगेंस्ट ड्रामा करने की बजाय या फिर ओनली ऑल मैन और ऑल वुमेन करने की बजाय मे भी थोड़ा सा ज्ञान एंड कॉमन सेंस बढ़ा लेना जरूरी है। वैसे सच कहूं तो कुछ लोगों से उम्मीद भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो लोग कबीर सिंह या गीत को आइडलाइज करते हैं और नोटबुक को बेस्ट रोमांस स्टोरी मानते हैं, उनसे कॉमन सेंस एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। बाकी अब वॉर की बात हुई ही है तो मैं बोलता हूँ हैक्सॉ रिज और सरदार उधम देखो, मे भी तब तुम्हें पता चल जाएगा कि इवन जो लोग कभी वॉयलेंट नहीं होते वो भी समझते हैं कि वॉर और वॉयलेंस जरूरी होता है। और हम लड़ नहीं सकते इसका मतलब ये नहीं कि हम सही वॉयलेंस का साथ क्यों नहीं दे सकते।